नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। डियर, बात करेंगे यूपी टेट की अनिवार्यता से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है। बात करेंगे कि आखिरकार जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है उसकी क्या स्थिति है, आखिरकार ये आयोग में अभी क्या हलचलें चल रही हैं, कहाँ तक इसका जो कार्यक्रम है आगे बढ़ पाया है। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर की। निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आखिरकार इसका रिजल्ट कब क्या कुछ होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो पर। अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर जितने साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। डियर, आइए शुरुआत कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले न्यूज लगी हुई है। एनसीटीई की अधिसूचना में प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य, जबकि नियम दरकिनार, बिना टीईटी प्रमोशन को तैयार। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनसीटी का गजट है उसमें साफ साफ मेंशंस किया गया है कि जो प्राइमरी के टीचर हैं उनका तभी प्रमोशन जूनियर में हो पाएगा जब वो जूनियर का टीईटी पास होंगे। लेकिन नियमों में कैसे परिवर्तन सरकार के द्वारा किया गया और नियम पूरी तरीके से दरकिनार करके बिना टीईटी के प्रमोशन को तैयार हो चुकी थी सरकार। लेकिन मैं बता दूं ये मामला फंस जाएगा, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं कटघरे के घेरे में खड़ी हो, मामला माननीय कोर्ट में लंबित हो। वर्तमान सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सरकार की हमेशा यही मंशा होती है कि वो कहीं ना कहीं जो पेच होते हैं उनको और क्रिटिकल बना देती है। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के सालों बाद होने जा रही प्रमोशन में अफसरों की मनमानी के कारण अड़चनें आ सकती हैं। पीयूष पांडे यौमन्य के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की समय सारणी पर जारी गाइडलाइन के अनुसार पदोन्नति करने के आदेश दिए थे। यानी कि जो एनसीटीई का नियम है उसी के हिसाब से प्रमोशंस की बात की गई थी, जबकि जो नियम है पूरी तरीके से उसको दरकिनार करके यहाँ पर बिना टीईटी पास प्रमोशंस की लिस्ट जो है तैयार की जा रही है, जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इलीगल है और ये मामला माननीय कोर्ट में पुनः लंबित होगा। तो टीईटी अगर आप पास नहीं है और आप प्राथमिक शिक्षक में हैं तो आपका अपर प्राइमरी में जो प्रमोशन हो रहा है वो पूरी तरीके से नियम के विरुद्ध है। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भर्ती शुरू होने की उम्मीद। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में हर जो आयोग है सभी आयोग को मर्ज करके एक आयोग बनाया जा रहा है, चाहे वो उच्चतर आयोग हो, माध्यमिक हो और बेसिक का हो। निश्चित तौर पर जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उन पर पारदर्शिता लाने के लिए योगी सरकार ने एक शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात की थी और इसमें जो सदस्यों का आप कह सकते हैं चुनाव है, अध्यक्ष का, ये सब कहीं ना कहीं प्रोसेस में है और उम्मीदें अगर लगाई जाएं तो मई जून तक हर हालत में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग व्यवहारिक रूप से कार्य में आ जाएगा और जो भर्तियां पेंडिंग है वो पूरी तरीके से शुरुआत हो जाएगी। अभी पूरी तरीके से जो गठन है उस पर जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। अंदर ही अंदर योगी सरकार इसको लेकर के पूरी तरीके से सजग है, क्योंकि सरकार 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इसके गठन के बाद कई भर्तियां प्राथमिक की हो, उच्च की हो, माध्यमिक की हो, हर जगह निकाल कर अपनी वोट बैंक को जरूर बढ़ाने का प्रयास करेगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं डियर कि तबादला पदोन्नति पर नई योजनाओं पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। निकाय चुनाव का ऐलान होते ही प्रदेश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। इससे पूरे प्रदेश में 14 मई तक कर्मचारियों की नियुक्ति, तबादले, पदोन्नति और नई योजनाओं को लागू करने पर प्रतिबंध रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 तारीख से 10 अप्रैल से पूरी तरीके से निकाय चुनाव की जो अधिसूचनाएं हैं वो जारी हो गई हैं, आचार संहिता लग चुकी है। अब किसी भी प्रकार के ना कोई भर्ती प्रक्रियाएं, ना पदोन्नत, ना नई योजनाएं नहीं हो सकती, पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। तो जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नई मांग होने जा रही थी दिनांक 15 अप्रैल 2023 को लखनऊ में, पूरी तरीके से वो धरना अब स्थगित होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। सारा जो कार्यक्रम है इस समय प्रदेश का वो चुनाव आयोग के मार्फत है। तो कहीं ना कहीं जितने नए कार्यक्रम होने थे, भर्ती प्रक्रियाओं के लिए धरना प्रदर्शन चल रहे थे, सब पूरी तरीके से ठप हो जाएंगे। आइए बात करते हैं नगर निकाय चुनाव की।
नगर निकाय चुनाव आप देख सकते हैं यूपी में 2 चरणों में निकाय होगा और इसका जो रिजल्ट है वो 13 मई को आएगा। तो 4 मई को फर्स्ट फेज का और 11 मई को सेकंड फेज के लिए होगी वोटिंग। हालांकि अभी भी जो निकाय चुनाव को लेकर के मामला माननीय हाई कोर्ट में लगातार लंबित है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट ने 4 दिन का समय दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचनाएं पूरी तरीके से जारी कर दी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर कोर्ट क्या रुख अपनाता है डियर। उम्मीदें यही हैं, चुनाव है अपने समय से जरूर आयोग करा लेगा। 13 मई को इसका फाइनल रिजल्ट दिखाई दे रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं जी राजस्थान से प्रकाशित हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रीट मेंस का रिजल्ट है वो जारी होते ही 45 दिन के अंदर मिलेगी पोस्टिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड पात्रता विवाद को लेकर के यही रीट से ही मामला उपजा था। राजस्थान की जो शिक्षक भर्ती है वहां पर बीएड के साथियों को पूरी तरीके से इनवाइट किया गया था और यहीं से मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से विचाराधीन है। और वहीं के जो बेसिक मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जैसे ही 45 दिन के अंदर ये भर्ती प्रक्रियाएं समाप्त होंगी उसके तुरंत बाद हम 34,000 पदों पर और भर्ती जस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अन्य प्रदेशों की जो शिक्षक भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से रन में हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लाखों पद रिक्त हैं, आखिरकार योगी सरकार के द्वारा उन पदों पर कब तक भर्ती शुरू की जाएगी। लेकिन उम्मीदें यही हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के बाद जो भर्ती की प्रक्रियाएं हैं उन पर गति जरूर लाएगी योगी सरकार। बात करें अगर बीएड पात्रता विवाद का अंतिम फैसला कब आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आप मान लीजिए कि 10 से 20 अप्रैल के बीच में कभी भी इसका जो ऑर्डर्स है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर्ड किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल रह गया है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।